नमस्कार। ज्ञान कोश में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के 5 बहुत ही गहरे श्लोकों पर चर्चा करने वाले हैं, जो हमें परम सत्य और जीवन में एक नई स्पष्टता की ओर ले जाने का वादा करते हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है कि क्या वाकई जीवन के सभी संदेहों और बंधनों से पूरी तरह आजाद होने का कोई रास्ता है। आइए देखते हैं ये प्राचीन श्लोक हमें क्या सिखाते हैं। हमारी पहली मंजिल एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति का अनुभव होता है। इसे हृदय की ग्रंथि का भेदन कहा गया है। इसका मतलब है हमारे झूठे अहंकार की उस गांठ को खोलना जो हमें इस दुनिया से बांधे रखती है। ये है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एव आत्मनीश्वरे। तो इसका असल में मतलब क्या है? जरा सोचिए, हमारे दिल में एक गांठ बंदी है। ये है हमारा झूठा अहंकार, जो हमें लगता है कि हम ये शरीर है, ये भौतिक चीजें हमारी हैं। ये श्लोक कहता है कि जैसे ही हम अपनी असली पहचान को और भगवान की सर्वोच्चता को जान लेते हैं, ये गांठ कट जाती है। हमारे सारे के सारे संदेह ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा, और हमारे कर्मों की जो श्रृंखला है वो भी टूट जाती है। और ये सब होता कैसे है? भक्ति योग के रास्ते से, यानी प्रेम और सेवा के मार्ग से। तो मंजिल तो हमने देख ली, वो है पूरी तरह से मुक्ति। लेकिन सवाल ये है कि उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अगला श्लोक हमें ठीक यही बताता है। ये है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुबा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। ये श्लोक हमें बताता है कि क्यों सदियों से जितने भी महान ज्ञानी हुए हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति में हमेशा एक गहरा आनंद महसूस करते आए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये भक्ति सिर्फ कोई नियम या कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा को अंदर से एक नई ऊर्जा देती है, उसे सच्ची खुशी और संतुष्टि से भर देती है। अब इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को ठीक से समझने के लिए हमें उस मंच को भी समझना होगा जिस पर ये सब कुछ हो रहा है, और वो मंच है ये भौतिक संसार। और इसे प्रकृति की 3 शक्तियां या कह लें गुण नियंत्रित करते हैं। ये है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। सत्वं रजस्तमः इति प्रकृतेर्गुणास् तैर्युक्तः परः पुरुषः एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हर विरिंचि हरेति संज्ञास श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणाम स्यु। इस श्लोक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे परमेश्वर इस दुनिया के क्रिएटर हैं और उन्होंने 3 मैनेजर्स नियुक्त किए हैं। ब्रह्मा जी, जो जुनून यानी रजोगुण के साथ सृष्टि करते हैं। विष्णु जी, जो अच्छाई यानी सतोगुण के साथ इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। और शिव जी, जो अज्ञान यानी तमोगुण के साथ संहार करते हैं। और ये श्लोक बिल्कुल साफ कहता है कि हम मनुष्यों के लिए सबसे ज्यादा फायदा अच्छाई के मार्ग में है, यानी भगवान विष्णु के स्वरूप का अनुसरण करने में है। ठीक है, तो अच्छाई का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, पर ऐसा क्यों है? अगला श्लोक हमें आग का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर ये बात समझाता है। और ये है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। पार्थिवादारुणो धूमस तस्मादग्निस्त्रीमयः तमस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्मदर्शनम। ये उपमा कितनी शक्तिशाली है ना? देखिए, लकड़ी जो है वो अज्ञान की तरह है, बस पड़ी रहती है, उसमें कोई क्षमता नहीं दिखती। फिर आता है धुआं, जो जुनून की तरह है, थोड़ी हलचल तो है लेकिन वो आंखों में चुभता है, कुछ साफ देखने नहीं देता। लेकिन आग, जो अच्छाई का प्रतीक है, वो प्रकाश देती है, गर्मी देती है, और उसी की रोशनी में हम ज्ञान पा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह सतोगुण ही वो मंच है जहां से हम परम सत्य के दर्शन कर सकते हैं। यह श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक है। भेजिरे मुनियो अथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वं विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतानिह। और आखिर में ये श्लोक हमें एक बहुत ही मजबूत भरोसा देता है। ये कहता है कि प्राचीन काल के महान ऋषियों ने भगवान अधोक्षजम की सेवा की। अधोक्षजम का मतलब है वो जो हमारी भौतिक इंद्रियों की पकड़ से परे हैं,
उन ऋषियों ने इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर परमेश्वर की सेवा की थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं तो हम भी मुक्ति पा सकते हैं। ये रास्ता आज भी हम सबके लिए खुला है। तो ये था श्रीमद् भागवतम से परम सत्य का मार्ग। इन श्लोकों में छिपा ज्ञान हमें स्पष्टता, मुक्ति और परम आनंद की ओर ले जा सकता है। और इसी तरह के ज्ञान को सभी तक पहुंचाना ही हमारा प्रयास है। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान कोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और तमिल में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं। और बहुत जल्द और भी कई प्रमुख भाषाएं जुड़ने वाली हैं। हमारा लक्ष्य सनातन धर्म के अनमोल खजाने को आप सभी तक एक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से पहुंचाना है। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्त्रनामम, दैवथिन कुरल और महाराष्ट्र के संतों पर रोजाना प्रस्तुतियां मिलेंगी। और ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। अगर आप हमारे इस प्रयास को मूल्यवान समझते हैं तो कृपया ज्ञान कोश को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे दैनिक वीडियो के बारे में सूचना मिलती रहे। इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर करना न भूलें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ जरूर बांटें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को और भी उज्जवल बनाए रखें।